इस वीडियो में आज हम बात करने वाले डेडपूल एंड वुल्वरीन के कुछ फैक्ट्स के बारे में। और इस वीडियो में आज कुछ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में जो हमें देखने को मिला था और कितने कैमियोज वगैरह हमें देखने को मिले थे, या फिर क्या क्या चीज़ रही थी, या फिर इसमें कौन से कैमियोज जो थे वो कैंसिल भी हुए थे, या फिर अब तक इस मूवी ने अब तक कितना कलेक्शन किया। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर डेडपूल 3 या फिर उससे आने में इतना टाइम भी क्यों लगा, और कितना टाइम लगा कि मतलब कि इस मूवी में स्टोरी देखने में, और आखिरकार क्यों नहीं हमें कुछ कैरेक्टर्स इसमें मिसिंग भी थे। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्ट है इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेडपूल एंड वुल्वरीन का अगर तुम लोगों ने ओपनिंग सीन ध्यान से देखा हो, जो कि लगभग जिन्होंने भी मूवी देखी है या फिर नहीं भी देखी है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो ओपनिंग सीन में हमें ये कंटिन्यूएशन सीन है, यानी कि एक कंटिन्यू सीन है। अगर तुम लोग यूट्यूब पे अगर ये सर्च करते हो व्हाट इफ लोगों ने अगर पोस्ट क्रेडिट सीन, अब देखो भाई ये जो सीन है ये दरअसल एक फैन मेड सीन था जो कि यूट्यूब पे आया था करीबन कुछ से 6 या 7 साल पहले, अगर तुम सर्च भी करते हो तो उसी का यहाँ पे एक मतलब कि रेफरेंस दिया गया, और ये लगभग ठीक है, सच ही हुआ है। उसके बाद बात अब मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन के ओपनिंग सीन के बारे में बता दिया था, तो हम साथ साथ तुम लोगों ने ये भी देखा होगा जो डेडपूल वुल्वरीन में जो हमें अमेजिंग डांस देखने को मिलता है, तो उसके मतलब कि जो पीछे कौन बंदा था, तो देखो भाई इसका जो नाम था वो निक फोली करके था। तुम्हें मतलब मेरी स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, तो ये भाई देखो एक प्रोफेशनल डांसर है और काफ़ी अच्छा डांस किया था। और प्लीज़ नीचे बताना कमेंट में कि किस किस को डांस जो था पसंद आया था, या फिर कौन इसे पहले से भी जानता था। अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो भाई मैंने डेडपूल वुल्वरीन के ओपनिंग सीन के बारे में और जो डेडपूल का जो डांस जिसने भी किया था, यानी कि जो बिहाइंड द सीन निक फोली के बारे में भी मैंने पहले बता दिया था। अब देखो मैं इंट्रो सॉन्ग के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि शायद बहुत लोगों ने अब तक सुन भी लिया होगा जिन्होंने अब तक डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखी भी होगी। तो देखो भाई जो डेडपूल एंड वुल्वरीन का जो सॉन्ग था वो एनसिक का बाय बाय सॉन्ग करके था, जो कि क्या काफ़ी पुराना सॉन्ग था, और अब तो डेडपूल एंड वुल्वरीन का ऑफिशियल सॉन्ग भी है। और पहले बताओ कि किस किस को गाना सुन के मज़ा आया, प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में हमें काफ़ी सारे कैमियोज भी देखने को मिले थे, बट मैं कुछ यहाँ पे स्मॉल कैमियोज के बारे में पहले बता देना चाहता हूँ, जो कि शायद हमें मूवी की स्टार्टिंग में और फिर मूवी के एंडिंग में भी हमें दिखे थे। तो पहला कैमियो अगर हम बात करते तो पीटर का कैमियो यहाँ मिला था, यूका, मेगा सोनिक टीनेजर, कोलोसेस, दुपिंदर, शटर स्टार, ब्लाइंड आई, वेनेसा, बग। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में हमें जो है वुल्वरीन के काफ़ी सारे कैमियोज देखने को मिले थे। जैसे कि अगर पहले कैमियो की मैं बात करूं तो कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन को उसके बाद कैमियो देखने को मिला था। एज ऑफ अपोकलिप्स के वुल्वरीन का कैमियो देखने को मिला था जिसका एक हाथ नहीं था। उसके बाद हमें पैच का कैमियो यहाँ देखने को मिला था। उसके बाद फिर हमें ओल्ड मैन लोगन का, अनकैनन एक्समैन के जो कवर का वुल्वरीन है हमें वो भी यहाँ देखने को मिला था, और ब्राउन सूट वुल्वरीन में जो कि एकदम कॉमिक एक्यूरेट जो कि हल्क से फाइट करता है। और साथ ही साथ हमें एक और कैमियो सरप्राइजिंग यहाँ देखने को मिला था, कैल्वरीन। अब देखो भाई मैं इसे कैल्वरीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वुल्वरीन नहीं, अगर तुम पोस्ट क्रेडिट में भी देखोगे तो इसे कैल्वरीन दिया गया, जो कि रायन रेनॉल्ड्स जो कि उन्होंने उनको इस कैरेक्टर को नाम दिया था। इसके बाद बात भी कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने वुल्वरीन के कैमियोज की भी बात कर ली थी, अब कुछ डेडपूल के भी कैमियोज की हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो कैमियो देखने को मिलता है लेडी पूल, यानी कि उसके बाद लेडी पूल के बाद हमें नाइस पूल देखने को मिलता है, किड पूल, बेबी पूल, हेड पूल, काय बॉय पूल, कैनेडा पूल, नाइट डॉग पूल। उसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे जो है डेडपूल के भी कैमियोज या फिर वेरिएंट्स देखने को भी मिलते हैं, जो कि अगर तुम ये फोटो देख रहे हो तो उसमें आराम से 100 से भी ज़्यादा कैमियोज है। अगर मुझसे कोई कैमियो मिस हो गया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि उनकी कैमियोज इतने ज़्यादा है क्योंकि उसके लिए पूरी वीडियो बनानी पड़ती है। वो मैंने वुल्वरीन के कैमियोज की बात कर ली और डेडपूल के भी कैमियोज की मैंने यहाँ बात भी कर ली थी, लेकिन कुछ अदर कैमियोज भी थे जो हमें मूवी में देखने को मिले थे। जैसे कि पहले मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहला जो कैमियो था वो हैप्पी होगन का ही देखने को मिला था। आई नो मैंने पहले नहीं बताया था, बट अब मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा क्रिस एवेंस के ह्यूमन टॉर्च की, जो कि हमें यहाँ देखने को मिला था। साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ ब्लेड के यूनिवर्स के भी कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लेड की, बिजली स्टाइल वाला ब्लेड। उसके बाद हमें इलेक्ट्रा यहाँ देखने को मिली थी, और गैम्बिट भी यहाँ हमें देखने को मिले थे। साथ ही साथ हमें X-23 का भी यहाँ कैमियो देखने को भी मिला था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था रोल उनका उस कैमियो में। अब देखो भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें काफ़ी सारे कैमियोज जो थे भर भर के दिखाए गए थे, और इतने कैमियोज थे जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके अलावा बात कर लेते कौन से ऐसे कैमियोज थे जो कि कैंसिल होते। यस, तुम लोगों ने सही सुना, और इसमें काफ़ी सारे कैमियोज थे जो कैंसिल भी हुए थे। देखो सबसे पहले रिसेंटली न्यूज़ निकल के आई थी, शायद हमें एवेंजर्स भी यहाँ देखने को मिले थे, बट उनका जो कैमियो था वो भी कैंसिल हो गया। साथ ही साथ हमें यहाँ गोस्ट राइडर भी दिखने वाला था, और साथ ही साथ हमें डेयरडेविल भी देखने को मिला था, जिसका भी कैमियो शायद कैंसिल हो गया था।
वो कैमियोज जो होता है सीक्रेट वॉर्स के लिए बचाए गए थे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और कैमियोज भी हो सकते हैं जो कि कैंसिल हुए होंगे डिज्नी की तरफ से, यानी कि मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी जो थी वो शायद हमें काफ़ी साल पहले भी देखने को मिल जाती है। अगर वो 2024 के बजाय शायद हमें 1 या 2 साल पहले भी देखने को मिल सकती थी, बट राइटर स्ट्राइक के चलते इस मूवी को भी डिले किया गया था, क्योंकि उस टाइम राइटर स्ट्राइक चल रही थी और काफ़ी सारी मूवीज़ जो थी वो डिले भी हो गई थी और खबर जो थी ना के बराबर थी। और ऐसे समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा फिल्म के प्रोडक्शन और सब कुछ रुक गया था हॉलीवुड में, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को जो राइटर्स को जो मतलब पे ऑफ दिया जा रहा था वो काफ़ी कम था, इसलिए उस चक्कर में भी स्ट्राइक हुई थी यहाँ पे। और इसके आगे बात कर लेते हैं नंबर 1 फैक्ट की। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी ने भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन भी अच्छे किए और काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। साथ ही साथ पहली मार्वल की R-रेटेड मूवी जिसने अब तक स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद इतनी कमाई की है। अब अगर एक्सपेक्टेड, यानी कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसने 2 बिलियन की कमाई कर चुकी है और इंडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन रह चुका है। यानी कि अगर इंडिया के मैं कलेक्शन की भी बात करता हूँ तो 10.5 मिलियन का भी कलेक्शन जो इसने लगभग इंडिया में भी कलेक्शन किया। साथ ही साथ ये मूवी ग्लोबली तो काफ़ी ज़्यादा तहलका भी मचा रही, साथ ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें भी देखने को इस मूवी में अच्छी से भी। ये था टॉप 10 फैक्ट अबाउट डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी फैक्ट पता हो या फिर मुझसे कोई भी फैक्ट जो है मिस हो गए होंगे, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मैं हूँ मूवी मैन।